विष योग, शनि चंद्रमा का योग, और ये भी ऑकल्ट के हाउस मृत्यु स्थान पे, अष्टम स्थान पे, जिंदगी को बहुत भयंकर कष्ट और पीड़ा देता है, नो डाउट। मृत्यु तुल्य पीड़ा और जीवन पे चोर चपेट एक्सीडेंट लगा रहता है, डायरेक्शन को बदल के रख देता है जिंदगी में, जब जब इसका दशा अंतरदशा कहीं से आ जाए। और ऐसा लोगों के जीवन में हर काम में, हर क्षण में बाधा ही आते हैं और हर काम डिले होता है। और ऐसा भी कई कुंडली में मैं देखा हूं कि चलो कुछ ऐसे पॉजिटिव पीरियड आया और आगे क्लिक करके बहुत ऊंचा चले गए, शेयर सट्टा बिजनेस पैसा कहीं से कहीं कमा लिए, और एक दिन सडन देखोगे कि जिंदगी में और कुछ नहीं है। ये अभी आपका पहला 7.5 है बोल के आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब सेकंड 7.5 हिट करेगा उस समय देखोगे कि ये एक सबसे ज्यादा वनरेबल पीरियड, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आपके जन्म चंद्रमा, जन्म शनि के ऊपर शनि आ जाए तो। और अच्छा, आपका अभी यहां दूसरा प्रश्न ये हुआ कि मैं जब सपना देखता हूं और इस प्रकार के गलत सपने आना, ये जिंदगी मेरे को कर्म बाधाएं और इस प्रकार के पूर्वाभास होना, सच बात है, एकदम सही बात है, ये होता है। अब समय रेमेडी देखो, मेरे पास जो भी बच्चे हैं कुंडली दिखाते हैं, कोई 60 साल का बच्चा, कोई 70 साल का बच्चा, कोई 45 साल का, मैं बच्चा ही मानता हूं, बेचारे हैं, बच्चे हैं, इनको सर्वाधिक सच बोलना और हायर आल्टीट्यूड में जाके बात करना इनको पॉसिबल नहीं है। तो फिर उनको झुंझुना पकड़ना पड़ता है। सच बात बोल देता हूं ईमानदारी से, झुंझुना पकड़ो। विष योग का रेमेडी उनको बताता हूं, जो भी 4-5 उनके कुंडली के अनुसार, हर एक विष योग का अलग अलग रेमेडीज हैं, और वो डिपेंड करता है कितने कंजक्शन पे है, किस स्थान पे है, इसीलिए विष योग का अलग अलग इफेक्ट जनरली रहता है। परंतु ईमानदारी से, पूरे सच और भगवान को साबित रखते हुए, दोनों हाथ उठा के अगर भगवत सत्ता से अगर सच बताया जाए, विष योग का अगर टेक्निकल, प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग वाला अगर वैज्ञानिक समाधान कुछ है तो वह है एक ही मात्र मार्ग, दैट इज वेदांत शास्त्र का साधना। ये विज्ञान का, आध्यात्म विज्ञान का बात कर रहा हूं मैं। अभी तो आपको बोल सकता था कि सुंदराकांड कर लो, और ये शनि बाबा का ये कर लो, पीपल का ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जितने भी रेमेडी हैं ये सांसारिक और लौकिक जगत के लिए सही हैं। बट किंतु आप जैसे हायर परफॉर्मा वाला आदमी, एक हायर अल्टीट्यूड वाला आदमी, एक अति उन्नत व्यक्तित्व, जो जेनेटिकली यू आर सो हाई, आपके जीन जो ब्राह्मण जीन है बहुत टॉप जीन है, आपका कुंडली भी कह रहा है, ऐसा जिन को ऐसा दुर्योग मिल जाना, और इसको अगर सही में राजयोग में फलित करना चाहते हो तो मैं इतना ही कहूंगा, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करो और उपनिषद पे मास्टरी करो, और जो वेदांत और उपनिषद का जो उद्घोष है, उस वेदांत और उद्घोष में गुरु ढूंढो, साथ में काली को लो, क्योंकि माया के बिना ब्रह्म प्राप्ति असंभव। और ऐसा कुंडली सीधा सीधा कहा जाए तो मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, भगवत सत्ता का खोज करने वाला खोजी व्यक्तित्व ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो ग्राहिक जोन बता रहे हैं ये एकदम एग्जैक्टली ऐसा कंडीशन आपका कुंडली कह रहा है। मैं अब तक किसी को नहीं बोला ये वीडियो, अब तक किसी भी, इतने सारे 3,500-4,000 वीडियो दे चुका हूं, किसी भी विषयोग वालों को ये नहीं बताया। आपको पहला बार बोलने का मौका मिला, यानी आपके अंदर ऐसा ज्ञानिक मास, आपका कुंडली इस क्षेत्र में इतना मजबूत है कि आप इस हायर अल्टीट्यूड मेरे शब्दों को समझ सकते हो, क्योंकि आपका गुरु बृहस्पति उच्च का है, और मेरे भावनाओं को और मेरे भाव को आप जरूर हृदयंगम कर सकते हो। खास इसीलिए मैं इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूं, वेदांत उपनिषद का अध्ययन पढ़ाई करने से नहीं होगा, वेदांत का साधना करना पड़ता है, और ऐसा गुरु अगर मिल जाए, वेदांत सिद्ध गुरु मिल जाए, तो आपका जीवन पे परम पावन कल्याण संभव है और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है,
ये ही तो है खोजी लोगों का खेल। मैं अगर तुम्हें आसानी से उत्तर दे दूं, फिर तुम्हारे लिए चैलेंज क्या रह गया? ढूंढो, मिलेगा। प्रतिदिन गुरु स्तोत्र का पाठ करो, गुरु मंत्र का साधना करो, और उसी गुरु, परम गुरु सत्ता से, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्टि गुरु, जो सभी गुरुओं के गुरु हैं, उसके पावन भूमि में रह रहे हो, तो वहां पर जब आप अभिषेक करने लगोगे तो आपको सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे, आध्यात्म गुरु प्राप्त हो जाएंगे, और वह गुरु आपके जीवन पे सर्वाधिक कल्याण करके रख देंगे। और जब तक गुरु नहीं मिलता है, जिंदगी अधूरा रहेगा। हर प्रकार का प्रयास करोगे लेकिन सिद्धि प्राप्ति का संभावना नहीं है, ऐसे ही ठोकर खाते रहोगे। और मैं ये उत्तर आपको इतना ही देना चाहूंगा कि आपके जन्मभूमि से आप पूरब उत्तर दिशा पे जाओगे, उस दिशा में आपको आपका गुरु का संधान, या वो गुरु आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से साधनाएं और किस मार्ग पे आने से सही गुरु का प्राप्ति हो जाएगा। और बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं आपको आपका गुरु। ठीक है, आपके स्थिति कह रहा है, दशा अंतरदशा कह रहा है, लेकिन उसके लिए जो आपको प्रयास करना चाहिए उसमें कमी है। गुरु प्राप्ति के लिए जो प्रयास करना चाहिए उसमें कमी है, उसको बढ़ाइए और गुरु मिल जाएंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको नामू पाऊं। इसलिए बिना गुरु का कोई भी चीज का संभावना कभी भी जीवन पे परिपूर्ण और सफल नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु का शरण होना, गुरुमुखी होना, गुरु का दीक्षा लेना और गुरु का सेवा करना और गुरु कर्तव्य को परिपूर्ण करना, तभी जाके जीवन पे हर साधना और आध्यात्म क्षेत्र में सफलता का प्राप्ति होता है। और नहीं करते हैं तो उसका परिपूर्ण लाभ हमें मिलता नहीं, अधूरा रह जाते हैं। इसके ऊपर मैं कई सारे उपाख्यान ऑलरेडी दे चुका हूं और बड़े बड़े उदाहरण भी दिया हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।